छात्रों नमस्कार। ये जो आपका जो क्षेत्रफल और आयतन का जो हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय का जो एग्जाम होता है उसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसमें हम जो लूसेंट का सॉल्यूशन है वो हम इसमें करने जा रहे हैं। तो हमें चार चीजों पे दोस्तों फोकस करना है। एक आपका आयत पे फोकस करना है और एक आपका वर्ग पे बात करना है और एक और बात करना है आपकी किस पे, घन पे, और एक बात करना है घनाभ पे। तो अभी हमारे जो इस वीडियो में जब हम स्टार्टिंग से क्वेश्चन ले रहे हैं तो उसमें आयत और वर्ग के क्वेश्चन है। घन और घनाभ की हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं बिना देरी किए हुए कि भाई ये आयत होता क्या है। अब आप सभी ने यदि पहले पढ़ा हो तो अच्छी बात है और नहीं पढ़ा हो तो और अच्छी बात है। चलिए तो हम आयत पे बात करते हैं। आयत क्या होता है? आयत एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी आमने सामने की जो भुजाएं रहती हैं वो समान और समांतर रहती हैं। मेरा कहने का मतलब है यदि इसकी हम सभी प्लॉट लेते हैं तो नहीं बोलते कि भाई इतने बाई इतने का प्लॉट है, तो इसका मतलब ये जो है इसको आप चौड़ाई बोलते हो और ये वाली जो भुजा है इसको आप क्या बोलते हो? लंबाई बोलते हो। अब आयत का जैसे कि हमने अभी जाना कि भाई आयत क्या होता है? जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर रहती हैं। और एक कंडीशन और रहती है कि आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होती हैं। मतलब कि इन भुजाओं को कितना भी बढ़ा दें आप, इनमें कोई अंतर नहीं आएगा। यदि इसकी लंबाई यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर भी इसकी 10 होगी, इस जगह पर भी 10 होगी। और यदि चौड़ाई यदि यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5 होगी, यहाँ पर भी 5 होगी और इस जगह भी 5 होगी। और आपको मैं एक और बात बताऊं इसमें कि आयत में दो लंबाई होती हैं, दो चौड़ाई होती हैं। वो कैसे होती हैं कि ये वाली भुजा लंबाई है तो ये भी इसके बराबर है, तो इसका मतलब ये भी लंबाई है। यदि ये वाली भुजा चौड़ाई है तो ये भी इसकी चौड़ाई है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसमें दो लंबाई हो गई और दो इसकी चौड़ाई हो गई। तो जब हम इसके परिमाप की बात करेंगे तो परिमाप का मतलब होता है परिक्रमा। अपन यहां से यहां तक गए, ऐसे मैदान के अपन चारों ओर चक्कर लगाते हैं ना, तो इसका मतलब हम मैदान के परिमाप को माप रहे हैं। तो इसका मतलब यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां तक दूरी परिमाप होता है आपका एक चक्कर में चली गई दूरी। तो यदि मैं आपसे कहूं कि भाई परिमाप क्या होगा आयत का, तो आप कहोगे कि भाई आयत का परिमाप क्या होगा? वो होगा आपका दो लंबाई है और दो चौड़ाई है, आयत का परिमाप। तो इसमें क्या होता है आपका, दो तो आपके पास लंबाई होती है और दो होती हैं आपके पास क्या? चौड़ाई। अब यहां पर जब दो लंबाई और दो चौड़ाई होती हैं तो भाई क्या होगा कि इसमें दो आ जाएगा कॉमन। अब दो कॉमन आ गया तो लंबाई क्या? लंबाई बची और चौड़ाई बची। तो इस वजह से जो आयत का जो जब परिमाप की बात करेंगे दोस्तों, वो होगा हमारे पास दो कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। कैसे कि दो हमने कॉमन ले लिए और लंबाई और चौड़ाई का बच गए यहां पर। अब इस तरीके से हमने परिमाप पर डिस्कस कर लिया। अब बात आती है आयत के क्षेत्रफल की। तो आयत के जब क्षेत्रफल की बात होगी तो क्षेत्रफल में क्या होता है कि इधर से और इस साइड से दोनों ओर से नपता है। मतलब कि इस आयत के जो अंदर अंदर वाला एरिया है उसको आपको क्षेत्रफल बोला जाता है। तो उसमें क्या है, लंबाई और चौड़ाई का गुणा होता है। क्यों होता है कि इधर से भी नप रहा है और इधर से भी नप रहा है, तो इस साइड वाली आपकी लंबाई हो गई और इस साइड वाली चौड़ाई हो गई। तो अंदर के एरिया की जब बात होगी तो इसका मतलब लंबाई और चौड़ाई का क्या होगा? गुणनफल होगा। और मैं आपको एक बात और बताऊं कि क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर या वर्ग सेंटीमीटर में आएगा, यानी कि क्षेत्रफल की जो इकाई होगी वो किस में होगी? वर्ग में होगी। अब ये बात हो गई हमारे पास किसकी? आयत की। आपको विकर्ण की इसमें बिल्कुल जरूरत नहीं है, ना ही कोणों की जरूरत है। मैं आपके इन्हीं दो फॉर्मूलों की को के थ्रू ही सभी क्वेश्चनों को करा दूंगा। क्योंकि आपको जो बच्चे जब छोटे रहते हैं, 10-11 साल के बच्चे रहते हैं, तो उनको ज्यादा मतलब फॉर्मूले याद भी नहीं रहते। तो हम बिना देरी किए हुए, जब आयत की बात हो गई, अब हम बात करेंगे किसकी? वर्ग की। तो वर्ग क्या होता है? वर्ग वो आकृत चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं समान रहती हैं। यानी कि इसमें जो लंबाई और चौड़ाई रहती है वो आपकी पूरी सभी कैसी रहती हैं? समान रहती हैं। यदि ये भुजा 5 है तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है। ये सभी भुजाएं की लंबाइयां कैसी रहती हैं? समान रहती हैं, बराबर रहती हैं। तो जब इसके परिमाप की बात होगी, यानी कि वर्ग का
परिमाप। तो वर्ग के जब परिमाप की बात होगी तो भाई इसमें कितनी भुजाएं, देखो एक भुजा ये है, एक ये है, एक ये है, एक है, 4 भुजा हैं। और परिमाप का मैंने आपको बताया इसमें आयत में कि परिमाप का मतलब होता है परिक्रमा। कितनी भुजाओं की परिक्रमा कर ली हमने, 4 की। तो इस वजह से इसका जो परिमाप का सूत्र हुआ वो हुआ 4 गुणित भुजा। अब इसमें मैं आपको एक चीज और बताऊं कि भाई यदि ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, तो सभी भुजाएं कितनी हो गई, सभी का योग कितना हो गया, 20 हो गया। अब 20 कब आएगा, जब आप चारों को क्या कर दो, जोड़ दो, तो 20 आएगा। इसका मतलब हम चारों भुजाओं का योग कर दें तो भी आपका परिमाप निकल आएगा। तो योग कर दो या फिर 4 का गुणा कर दो, बात बराबर है। अब बात आती है इसके वर्ग के क्षेत्रफल की। तो जिस प्रकार से आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणित चौड़ाई हुआ, उसी प्रकार से वर्ग में भी क्या, इधर से नापेंगे, इधर से नापेंगे, तो इसका मतलब भुजा का गुणा हो जाएगा भुजा से, क्योंकि इसमें लंबाई का गुणा हुआ चौड़ाई से। यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई सभी कैसी रहती हैं, सेम रहती हैं। तो इसका मतलब भुजा का गुणा हुआ भुजा से। तो वो जो रहेगा, भुजा को आप क्या बोलते हो, ये बोलते हो, तो इसको भी आप ये कहोगे। तो इस वजह से इसका कभी कभी आपने देखा होगा कि सूत्र भी आ जाता है डायरेक्ट टोटी में कि भाई इसका, इसमें भुजा गुणित भुजा नहीं लिखा रहेगा, ये लिखा रहेगा कि ए का स्क्वायर। तो आपको ए का स्क्वायर पर टिक मारना है। तो इसका मतलब वर्ग का परिमाप क्या हो गया, 4 गुणित भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल हो गया भुजा गुणित भुजा। अब आपको ज्यादा और फॉर्मूले पे नहीं, मतलब ज्यादा फोकस करना है। मैं आपके इन्हीं फॉर्मूलों से सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करा दूंगा, आपको इसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। और घन घनाभ के जो क्वेश्चन है वो हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जब हम क्वेश्चन नंबर शायद 27 या 28 से स्टार्ट है घन घनाभ के क्वेश्चन। तो अब हम बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करते हैं क्षेत्रफल और आयतन के पहले नंबर के क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि उस आयताकार जो खेत है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी लंबाई 45 मीटर और चौड़ाई जो है वो है आपके पास 40 मीटर है। हमने अभी बताया आपको कि आयत का, जब आयत का बात हो रही है तो इसका मतलब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे। तो आयत का जो क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो होता है हमारे पास कितना, लंबाई गुणित चौड़ाई। अब इसमें लंबाई जो है वो दी है आपके पास कितना, 45। तो हम लंबाई की जगह कितना लिखेंगे, 45 लिखेंगे। चौड़ाई जो है वो है आपके पास 40। अब बस दोनों का आप गुणा कर दीजिए। अब यहाँ पर दोनों में कितना, एक जीरो है तो एक जीरो को ऐसा ही लिख दिए। 4 का गुणा 5 में किया, 4 पंजे 20, हासिल की 2। 4 का गुणा 4 में किया 16, 16 में 2 जोड़े तो वो हो गया आपके पास 18। इसका मतलब 1800 किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है। अब इसमें आपको एक चीज और, कि यदि मान लो यहाँ पर कहीं पर सेंटीमीटर लिखा आ गया, 1800 सेंटीमीटर आ गया, या फिर ओनली 1800 मीटर आ गया, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। कैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि भाई जो क्षेत्रफल की जो इकाई रहती है वो हमेशा वर्ग मीटर में रहती है, यानी कि मीटर के ऊपर वर्ग लिख दो या फिर वर्ग मीटर लगा दो, इसका मतलब कोई भी टेंशन नहीं है उसमें। तो अब ये वर्ग मीटर में क्यों होती है, देखो लंबाई आपकी मीटर में है और चौड़ाई भी किसमें है, मीटर में है। तो आप बड़ी कक्षाओं में पढ़ोगे कि भाई जब गुणा में जब आधार समान होता है तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो इसका मतलब मीटर पे भी एक घात है और इस मीटर पे भी एक घात है, दोनों का गुणा हुआ तो उस पे क्या हो गई, 2 घात हो गई। आधार यदि समान है तो घातें क्या होती हैं, आपकी जुड़ जाती हैं। तो इसका मतलब हमने ये क्वेश्चन बिल्कुल सॉल्व कर लिया है। अब इसमें क्या है, जो पहला क्वेश्चन है, जो पहला ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर है, आप उसको टिक मारिए। अब हम देखते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन को। दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि भाई एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 5 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर है, यानी कि लंबाई आपको 5 दी है और जो चौड़ाई है वो आपको 1 दी है। उस आयत का क्षेत्रफल क्या है। तो इसमें हमको मालूम है कि आयत की बात हो रही है, इसका मतलब जब आयत के क्षेत्रफल की जब हम बात करेंगे तो वो होता है आपके पास लंबाई और चौड़ाई का क्या, गुणनफल, यानी कि गुणा। तो लंबाई है आपके पास 5 और चौड़ाई है आपके पास 1। अब ये आ गया आपके पास 5। अब आप देखते हो कि मैंने आपको पहले वाले जो क्वेश्चन था उसमें भी बोला था कि यदि आप दोनों में 5-5 दिख जाए, अब इसमें 5 सेंटीमीटर है, 5 वर्ग सेंटीमीटर है, तो क्या है, हमको मालूम है कि क्षेत्रफल हमेशा क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, वर्ग में होती है। तो इसका मतलब ये जो है वो है आपका वर्ग सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि लंबाई भी मीटर में, ये भी मीटर में, दोनों का गुणा होगा तो क्या हो जाएंगे, वर्ग मीटर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 पे आपको टिक करना है और यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन को। तीसरे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तीसरे क्वेश्चन आपका थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंट है दोनों क्वेश्चनों से। इसमें क्या बोल रहा है भाई कि एक आयतकार भूमिखंड है जिसकी लंबाई आपको 50 मीटर दी है और इसका परिमाप जो है वो 160 मीटर दिया है।
आपसे बोला है कि उस भूमिखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और वो भी किसमें, वर्ग मीटर में। तो ये सभी इकाइयां किसमें है, वर्ग मीटर में है। अब हमको मालूम है कि भाई क्षेत्रफल तो हमें तब ज्ञात होगा जब हमारे पास लंबाई और चौड़ाई होगी। देखो, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई हुई तभी हमारे पास क्षेत्रफल होगा। अब इसमें लंबाई तो दी है आपके पास 50 और परिमाप दिया है, चौड़ाई नहीं दी। तो हम क्या करेंगे, इस परिमाप के अकॉर्डिंग हमें लंबाई जो दी है तो हमें चौड़ाई को निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये जो परिमाप के फॉर्मूले को लगाएंगे साथियों। तो हम क्या लिखेंगे कि भाई आयत है, तो मैं इसको पूरा नहीं लिख रहा कि आयत का परिमाप। तो भाई आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, वो होता है आपके पास दो कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। अब यहाँ पर परिमाप दिया हुआ है, वो दिया है हमें पास 160, और परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है दो कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। अब इसको हमें सॉल्व करना है। अब 2 का गुणा लंबाई में किया तो लंबाई का इससे पहले तो हम मान रख लें, तो 2 की जगह 2 है, लंबाई की जगह है 50 और चौड़ाई आपको क्या है, निकालना है। अब इसमें देखिए मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, क्योंकि बच्चे छोटे जो बच्चे रहते हैं उनको यदि शॉर्ट करते हैं तो वो ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता कि भाई 2 का गुणा 50 में करेंगे तो वो होगा आपके पास 100, 2 का गुणा चौड़ाई से करेंगे तो हो जाएगा 2 चौड़ाई, और बराबर में है आपके पास 160। अब इसमें आप एक बेसिक चीज को देखना कि कभी भी यदि कोई संख्या प्लस या माइनस में होती है तो हम उसको बटे में नहीं ले आ सकते, उसको किसका पक्षांतरण करेंगे तो प्लस की संख्या माइनस की हो जाएगी और माइनस की संख्या किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो यहाँ पर ये इसके क्या है, प्लस में है, किसमें है, प्लस में है। तो इसका मतलब हम इसको बटे में नहीं ले आएंगे, इसको पक्षांतरित करेंगे। तो 2 चौड़ाई तो आपका 2 चौड़ाई ही रहने वाला है। 160 के माइनस में जब हम इधर आएगी जो वैल्यू जो 100 है तो वो किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो 2 चौड़ाई की जगह आपके पास कितना बचेगा, वो बचेगा 160 में से 100 गए तो कितना बचा, 60। अब यहाँ पर आप एक चीज याद रखना कि यदि कोई चीज गुणा में है तो वो किस में जाती है, भाग में, और कोई चीज भाग में है तो वो जाती है गुणा में। कोई चीज प्लस में है तो वो चली जाएगी माइनस में, और यदि ये 100 जो है वो माइनस के हैं, यदि इधर आते तो हो जाते है प्लस के। और कोई भी चीज यदि प्लस या माइनस में होती है तो ही हम उसका पक्षांतरण कर सकते हैं। ये आपको बिल्कुल बेसिक जो चीजें हैं वो आपको समझनी होगी। अब इसमें ये किसमें है, गुणा में है, तो इसका मतलब बटे में जाएगी, और बटे में जाएगी तो क्या होगी, ये कटेगी। तो 2 1 कम 2, हमने काट दिया, कितनी बार कटा, 30 बार। यानी कि जो चौड़ाई जो निकल कर आई वो हो गई आपके पास 30। अब आपको क्षेत्रफल निकालना है, तो बिल्कुल इजी तरीके से आप क्षेत्रफल निकाल सकते हो। क्षेत्रफल क्या होता है आपका, वो होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। अब लंबाई कितना है, वो है आपके पास 50 और चौड़ाई है आपके पास कितना, 30। हमने दोनों का गुणा किया, 2 जीरो हैं तो हमने दोनों जीरो बढ़ा दी, ठीक है। और 3 का गुणा हमने 15 से किया, तो सॉरी 15 से नहीं 5 से, तो कितना आया, 15। अब यानी कि 1500 आपका वर्ग मीटर आ गया। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। साथियों चौथे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चौथा क्वेश्चन आपके पास क्या है उसको हम थोड़ा पढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि भाई एक आयताकार खेल की मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:4 है। यदि इसकी परिमिति, परिमिति का मतलब होता है परिमाप, 90 मीटर है तो क्षेत्रफल क्या होगा। अब इसमें आप एक चीज ध्यान देना कि यहाँ पर आपको कोई ना ही तो लंबाई दी है ना ही चौड़ाई दी है, सिर्फ और सिर्फ दिया है उसका अनुपात। तो हम अनुपात को ऐसा नहीं कर सकते कि ये लंबाई 5 है और जो चौड़ाई है वो कितना है आपके पास 4 है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है। तो इसमें क्या है, आपको अनुपात दिया है, तो हम क्या करेंगे कि जब अनुपात दिया है तो हम चौड़ाई को 4x मान लेंगे और लंबाई को 5x मान लेंगे। तो हम क्या करेंगे कि भाई जो लंबाई है वो आपकी हो गई 5x, इसमें आपको ये मानना ही पड़ेगा, और चौड़ाई क्या हो गई, वो हो गई आपके पास 4x। अब हमें इन दोनों एक्सों के मान निकालने होंगे। एक्स के मान निकल आया तो हम लंबाई और चौड़ाई में निकाल रख देंगे। इससे क्या है, हम आसानी से, परिमाप तो दिया ही है, क्षेत्रफल को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो हम क्या करना होगा कि भाई परिमाप दिया है तो जो दिया है उसी के अकॉर्डिंग हमें लंबाई और चौड़ाई निकालनी होगी। देखिए इसमें क्षेत्रफल पूछा है और क्षेत्रफल के लिए लंबाई चौड़ाई हमारे पास है नहीं, हमें इसका अनुपात दिया है। तो हम क्या परिमाप के अकॉर्डिंग लंबाई और चौड़ाई को ज्ञात करेंगे। तो भाई परिमाप दिया है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि भाई परिमाप, और परिमाप जो है किसका, आयत का। आप देखो पूरा नहीं लिख रहा, नहीं तो क्या वीडियो बड़ा हो जाएगा थोड़ा सा। और एक चीज और कि इतना तो आप खुद समझदार हो, क्योंकि ज्यादा यदि लिखूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और जब हम आयत की बात हो रही है तो इसका मतलब आयत का फॉर्मूला ही लग रहा है।
तो परिमाप आपको 90 दिया है, और क्या होता है परिमाप, 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई, और दोनों का मान जो है वो है आपके पास 90। अब यहाँ पे 2 की जगह 2 रहेगा, लंबाई की जगह आपके पास कितना है 5x, और चौड़ाई की जगह है आपके पास 4x, बराबर है आपके पास 90। अब ये दोनों कोष्टक के अंदर बंद है, तो हमको पहले इन दोनों को सॉल्व करना होगा, और 5x और 4x को जब जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा आपके पास 9, और 9 जब कोष्टक से बाहर निकलते हैं तो क्या आता है गुणा, क्योंकि इस कोष्टक का मतलब ही साथियों गुणा होता है। तो 2 का गुणा किससे हो जाएगा 9x से, बराबर में है आपके पास 90। 9 दूनी कितना 18x, बराबर है 90। अब ये गुणा में है, ये 18x किस में है गुणा में, तो क्या भाग में चले जाएंगे, तो भाई यहीं पे काट सकते हो, 18 कम 18, 18 पंजे 90, यानी कि x बराबर आ गया आपके पास 5। अब इस x के मान को आप उठा के रख दीजिए किसमें लंबाई में, और किसमें चौड़ाई में, तो जिससे क्या है लंबाई और चौड़ाई आपके पास निकल आएगी। तो जो लंबाई हमने 5x मानी थी, हमने 5 की जगह 5 है, x का मान है 5, अब वो इसके साथ क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, तो यानी कि जो लंबाई निकल कर आएगी वो आ जाएगी हमारे पास 25। और जब चौड़ाई की बात होगी तो चौड़ाई कितना है 4x, और x का मान है 5, यानी कि चौड़ाई आ गई साथियों आपके पास 20। अब इसमें आपको क्षेत्रफल बताना है, और हम सभी को मालूम है कि जो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है वो होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। अब आप चाहो तो इसको वैसे ही शॉर्ट कर सकते हो, देखिए मैंने आपको ये डिटेल में इसलिए किया है क्योंकि यदि मैं आपको इसको डिटेल में नहीं करूंगा तो ये सवाल समझ में नहीं आएगा। और देखो मैं आपको एक और बात बताऊं कि सभी जो टॉपिक हैं जेएनयू के, तो इसमें क्या है, इसमें सभी में वो लग जाता है आपका शॉर्टकट ट्रिक, लेकिन ये क्षेत्रफल और आयतन में आप शॉर्टकट ट्रिक लगाओगे ना तो आपको उतना ही कंफ्यूजन होगी। तो बिना देरी किए हमको आगे सवाल को सॉल्व करते हैं कि भाई लंबाई कितना है आपके पास 25 है, और चौड़ाई है वो कितना है 20, 0। अब भाई 25 का गुणा कितने से किया 2 से, तो 50, 500 आ गया, 500 कहीं पे है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 में है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं 5वें नंबर के क्वेश्चन को। ये 5वें क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या है कि भाई एक आयतकार बाग की लंबाई 40 मीटर है और चौड़ाई जो है वो है आपके पास 30 मीटर, बाग का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ परिमाप ज्ञात करना है, आपको क्षेत्रफल तो ज्ञात करना नहीं है, और लंबाई चौड़ाई हमारे पास दी है, तो हम क्या करेंगे सीधा बिना देरी किए हुए परिमाप का सूत्र लगा देंगे। परिमाप क्या होता है 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। अब जो लंबाई है वो है आपके पास 40, तो हमने 40 रख दी। चौड़ाई जो है वो है आपके पास 30, तो हमने 30 रख दी। अब यहाँ पर दोनों को जोड़ेंगे तो वो कितना हो जाएगा 70, और 70 जब इस कोष्टक से बाहर आएंगे साथियों तो वो हो जाएंगे आपके किसमें गुणा में आ जाएंगे इसके 2 के। अब 70 का गुणा भाई 2 से किया तो कितना आएगा आपके पास 140। अब हमको एक चीज और याद रखना है, सपोज दैट यहाँ पर कहीं पर भी वर्ग इकाई में इस जो इकाई है वहां पर वर्ग लगा आ जाता, और मैंने आपको बताया था कि क्षेत्रफल आपका किस में रहता है वर्ग में रहता है, वर्ग इकाई में रहता है, लेकिन ये परिमाप है। अब परिमाप मतलब परिक्रमा, तो परिक्रमा में कोई आपने क्षेत्रफल की परिक्रमा तो की नहीं है, आपने की है किसकी चारों ओर, तो इसका मतलब वो जो दूरी रहेगी वो जो इकाई होगी उसी में आने वाली है, और सिर्फ उस पर कोई भी स्क्वायर नहीं लगा रहेगा, तो इसका मतलब इसका जो आंसर है वो कितना जाएगा 140। ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवें क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। छठवां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 96 वर्ग मीटर है, यदि इस आयत की एक भुजा 12 मीटर है तो इसका परिमाप क्या होगा। अब इसमें आप एक चीज को नोट करें कि इसमें भुजा दी है, तो आप ये ना समझना कि ये कोई वर्ग है, ये एक आयत ही है, बस उसने एक चीज नहीं बोली कि भाई ये 12 लंबाई है कि चौड़ाई है, तो इसका हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें परिमाप ज्ञात करना है। तो परिमाप ज्ञात तभी होगा जब आपके पास लंबाई और चौड़ाई दोनों आएगी। तो इसमें दिया क्या है क्षेत्रफल दिया है, तो हम क्या करेंगे इसी क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग हम दूसरी भुजा को निकालेंगे। तो भाई जो क्षेत्रफल दिया है वो दिया है आपके पास कितना 96, और हमें क्या दिया है लंबाई या चौड़ाई कुछ भी कह सकते हो आप। तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है वो होता है आपका पास लंबाई गुणित चौड़ाई, और वो कितनी है वो है आपके पास कितना 96। अब भाई यहां पर आप चाहे भले इसको 12 को यहां रख लो चाहे यहां रख लो, कोई टेंशन नहीं है। तो 12 चौड़ाई हम क्या करेंगे निकाल लेंगे, हमने इसको 12 को हमने ये मान लिया कि भाई ये लंबाई है। अब 12 किस में है गुणा में है, तो हमने आपको बताया कि भाई कोई भी वैल्यू यदि गुणा में है तो वो इधर आती है तो किस में चली जाती है भाग में चली जाएगी, इसका मतलब बटे में चली जाएगी।
12 से 96 को काट देंगे, कितनी बार कटेगा? 8 बार। चौड़ाई निकल कर आ गई आपके पास 8 के 8, या फिर आप ये कह लो कि भाई एक भुजा 12 है तो दूसरी भुजा निकल कर आ गई आपके पास 8। अब आपको परिमाप ज्ञात करना है, आयत का आपको पास परिमाप ज्ञात करना है, और परिमाप क्या होता है? 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। अब आपका 2 तो भारी रहेगा, लंबाई कितना है? 12, और चौड़ाई है वो है आपके पास 8। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना? 20 निकलेंगे, और कोष्टक से जैसे ही बाहर आएंगे 20 किस में चले जाएंगे? किधर? इसके गुणा में आ जाएंगे, 2 के में। अब 20 का गुणा 2 से किया, वो आ गया आपके पास कितना? 40। अब 40 क्या आ गया? मीटर आ गया, क्योंकि परिमाप में वर्ग तो होता नहीं है। अब 40 किस में है? ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 7वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि उस आयत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 360 सेंटीमीटर है और लंबाई 100 सेंटीमीटर है। आपको चौड़ाई ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे? परिमाप के अकॉर्डिंग ही हम चौड़ाई को निकालेंगे। तो भाई आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है? वो होता है आपका 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई, और परिमाप दिया हुआ है आपको 360। तो यहां पर 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई हम सूत्र लगा देंगे, बराबर है 360। अब इसमें जो लंबाई 100 दी है आपको, उसको हम यहां पर पुट करेंगे, यहां पर उसके मान को रखेंगे। तो 2 कोष्टक में लंबाई की जगह कितना है? 100, और चौड़ाई आपको क्या करना है? निकालना है। तो प्लस चौड़ाई, और बराबर है आपके पास 360। अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो आपको थोड़ा सा ज्यादा शॉर्ट, तो आपको यदि बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो ऑटोमेटिक आप खुद से ही शॉर्ट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। 2 का गुणा 100 से किया 200, और प्लस में यहां पर 2 का गुणा चौड़ाई से किया तो 2 चौड़ाई, और उसके बाद है 360। अब यहां पर ये 200 क्या है? इसके प्लस में है, तो इसका मतलब जी इधर इस साइड चले जाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस की चीज पक्षांतरित कर देते हैं। तो 360, यहां जो प्लस के 200 है इस साइड आएंगे तो वो हो जाएंगे आपके पास माइनस के। अब 2 चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा आपके पास? 360 में से 200 गए तो कितना बचा आपके पास? 160। चलिए अब यहां पर ये 2 चौड़ाई इसके गुणा में है, गुणा की चीज किस में जाती है? भाग में जाती है। तो चाहो तो हम इसको यहीं से काट सकते हैं, क्योंकि बटे में जाएगा, और बटे में हम इसको काट सकते हैं। 2 अट्ठे 16, और 0 का 0। चौड़ाई जो निकल कर आई आपके पास, वो आई आपके पास 80। अब 80 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 2 में। इस ऑप्शन नंबर 2 को आपको टिक करना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 8वें क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 8वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि भाई एक आयतकार खेत की लंबाई 200 मीटर है और चौड़ाई 150 मीटर है। आगे क्या कह रहा है कि खेत के चारों ओर 3 चक्कर लगाने में अभिनव को कितनी दूरी तय करना पड़ेगी। तो देखिए मैं आपको ये क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से इजी वे में समझा रहा हूं। ये हमारे पास एक आयत है, इसकी लंबाई जो है वो 200 मीटर है, और चौड़ाई जो है वो है आपके पास 150। अब इसमें कह रहा है कि भाई खेत के चारों ओर 3 चक्कर लगाने हैं। तो यानी यहां से यदि कोई जाएगा तो पूरा 1 चक्कर, फिर दूसरा चक्कर, फिर तीसरा चक्कर। इसका मतलब ये हुआ कि वो परिमाप को 3 चक्कर लगा रहा है। परिमाप के कितने चक्कर लगा रहा है? 3। बस इसको आप थोड़ा सा अपने दिमाग में रखना कि भाई चारों ओर चक्कर लगाएगा, तो इसका मतलब वो चक्कर किसके लगा रहा है? परिमाप के। इसका मतलब आपको परिमाप निकालना है। अब आपकी बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई। तो हमको क्या करना है? हमें परिमाप निकालना है इस आयत का। और परिमाप क्या होता है आपके पास आयत का? वो होता है आपका 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। अब हम क्या करेंगे भाई? 2 लंबाई, लंबाई कितना है? 200, और चौड़ाई है आपके पास 150। अब जो कोष्टक के अंदर है और प्लस में है, तो 200 में से आपको 150 को यदि हमने जोड़ा तो कितने होगा? 350। और 350 जब इस कोष्टक को हटाएंगे तो किस में आ जाएंगे? इसके 2 के गुणा में आएंगे। तो ये हो गया आपका पास 300, 350, और गुणित में कितना? 2। अब 2 का गुणा कर देंगे इससे। 2 का गुणा 0 में किया 0, 2 पंजे 10, 10 की 0 हासिल की 1, 2 का गुणा 3 में किया 6, और 6 और 1 कितना? 7। अब दोस्तों ये जो आया है आपका, ये आपका परिमाप आया है। कहने का मतलब 1 चक्कर की दूरी आई है। कितने के चक्कर की? 1 चक्कर की दूरी जो है वो है आपके पास कितना? 700। अब आपको तय कितने करना है भैया? 3 चक्कर तय करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, देखो शॉर्टकट मेथड पे अप्लाई करना है कि अपन को जाला जमा के तो लिखना नहीं है, क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, यहाँ पे सिर्फ आपको टिक करना है। तो हम क्या करेंगे? इसमें 3 का गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 चक्कर का 700, तो 3 का कितना? चलिए 3 का गुणा करेंगे 0, 3 का गुणा 0 में किया 0, और 30 सत्ते 21, यानी कि 2100 हमारा मीटर, हमारा आंसर आ चुका है।
अब मतलब ऑप्शन नंबर 4 में ये है। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नवे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। नवा क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि भाई एक कमरे की लंबाई 20 मीटर है और इसकी चौड़ाई 18 मीटर है। आगे आपसे बोल रहा है कि यदि एक लड़के को बैठने के लिए 75 वर्ग डेसीमीटर स्थान की आवश्यकता हो तो कमरे में कुल कितने लड़के बैठ सकते हैं। अब आप एक चीज को गौर करना कि यहाँ पर जो एक लड़का बैठ रहा है वो किस पे बैठ रहा है, डेसीमीटर पर, और हमें लंबाई और चौड़ाई दी है मीटर में। तो भाई लंबाई चौड़ाई यदि मीटर में दी है तो इसका मतलब ये हुआ कि क्षेत्रफल भी आपका किस में आएगा, मीटर में आएगा, वर्ग मीटर में आएगा। सॉरी, क्यों, क्षेत्रफल किस में आता है, वर्ग मीटर में आता है। तो हमें क्या करना होगा, इस वर्ग जो डेसीमीटर है इसको हमें मीटर बनाना होगा। अब इसको आप याद कर, थोड़ा सा नोट करना कि भाई ये लंबाई 20 मीटर है, चौड़ाई जो है वो 18 मीटर है, और क्षेत्रफल, अब लड़का बैठेगा, यदि आप बैठते हो तो परिमाप पे तो बैठोगे नहीं, परिमाप पे या तो आपकी बागड़ लगेगी या फिर आप चक्कर लगाओगे। लेकिन यदि आप बैठोगे तो किस पे बैठोगे, बीच में इस पे बैठोगे। मैं आपको एक और अन्य शब्दों में कहूं कि भाई यदि सपोज दैट क्षेत्रफल यदि 100 है, कितना है, 100 वर्ग मीटर है, और यदि एक कोई व्यक्ति है जो 2 वर्ग मीटर का स्थान घेरता है, कितने का, 2 वर्ग मीटर का, तो कितने व्यक्ति बैठ जाएंगे। तो आप कहोगे सर सीधा सीधा क्षेत्रफल में आप 2 का भाग लगाइए, तो इसके लिए कितना आ जाएगा भाई, 50 आ जाएगा, मतलब 50 व्यक्ति बैठ सकते हैं। तो उसी प्रकार से हमें ये क्वेश्चन करना है कि भाई एक लड़का जो है वो 75 वर्ग डेसीमीटर पर बैठ रहा है, और कुल क्षेत्रफल जो आएगा हमें क्या करना है, उसका उसमें भाग लगा देना है। सिंपल सा लॉजिक, आप इसको दिमाग में थोड़ा सा रखना। ये मैंने दूसरा जो है लॉजिक आपको बताया है। चलिए, तो हम क्या करें, पहले तो इस वर्ग जो डेसीमीटर है इसको हम चेंज कर लेते हैं। तो हमें मालूम है कि भाई जो 100 वर्ग जो 100 वर्ग जो डेसीमीटर होता है वो आपका 1 वर्ग मीटर के बराबर होता है। इसको आप थोड़ा सा नोट करना कि भाई वो कितने के बराबर होता है, 1 वर्ग मीटर के बराबर। तो 100 वर्ग डेसीमीटर कितने के बराबर होता है, 1 वर्ग डेसीमीटर के बराबर, और यहाँ पे है 75 वर्ग डेसीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या करेंगे, 100 में 75 का भाग लगा देंगे तो हमें मीटर निकल आएगा। अब हम तो इसलिए क्या हुआ, 75 वर्ग डेसीमीटर कितने का हो जाएगा, इसको आप ऐसे कॉमा कॉमा वो कर लूँ, इसका मतलब जो ऊपर का जो होता है वही लिखा है। तो भाई 75 वर्ग डेसीमीटर में क्या होंगे, तो आप कहोगे कि सर 75 में आप 100 का भाग लगाइए। अब 75 में 100 का भाग लगाएंगे तो किस में जाएगा, दशमलव में जाएगा। मैं आपको थोड़ा सा इधर सोल्व करा देता हूँ इसको, 100। अब यहाँ पर जब हम 100 का भाग लगाएंगे 75 में तो दशमलव लगेगा, जीरो बढ़ेगी, कितनी बार जाएगा, 7 बार, 700 घटाया यहाँ पर 5 और जीरो दशमलव लगा है, जीरो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। 100 का भाग 500 में दिया, कितना आया, 5 बार गया। अब ये आ गया आपके पास 0.75। अब ये मीटर में आ गया, इसको आप थोड़ा सा नोट करना, यानी कि एक जो लड़का रहेगा वो 0.75 मीटर पर बैठ जाएगा। अब हमें, मैंने आपको बताया था इस प्रकार से, तो उसी प्रकार से करना है। यदि सपोज दैट यदि कोई लड़का यदि बैठेगा तो किस पर बैठेगा, क्षेत्रफल पे बैठेगा। अब हमें कितने लड़के बैठाना है, तो इसके लिए हमें संख्या को निकालना होगा। तो हम क्या करेंगे, जो क्षेत्रफल रहेगा आपका उसमें हम एक लड़के ने जितना स्थान गिरा है उसका हम भाग दे देंगे, और वो एक लड़के ने स्थान कितना गिरा है, 0.75। क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल होता है आपके पास लंबाई गुणित चौड़ाई, और लंबाई गुणित चौड़ाई जो है उसमें हमें कितने का भाग देना है, 0.75 का। लंबाई कितना है आपके पास, 20, और चौड़ाई है वो है आपके पास 18। तो 20 गुणित 18, और आप चाहो तो यहां से शॉर्ट कर सकते हो। मैंने आपको बोला ना कि क्षेत्रफल में आपको कितने का भाग देना है, 0.75 का। हम सबको मालूम है क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। अब इसमें यहाँ पे आप थोड़ा सा देखना, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा, सभी जितने भी क्वेश्चन है उनसे थोड़ा सा हटके है। तो आप देखना कि भाई दशमलव हटाते हैं तो क्या बढ़ता है, नीचे 2 जीरो बढ़ जाएंगी। दशमलव के बाद जितने स्थान इधर रहते हैं उतनी ही जीरो आपकी नीचे बढ़ती है। तो वो जब जीरो नीचे बढ़ेंगी यानी कि 100 नीचे आएंगे तो उनका गुणा कहाँ होगा, ऊपर। तो इससे अच्छा तो दशमलव हटा के हम क्या कर लेते हैं, ऊपर ही 100 बढ़ा लेते हैं। अब हम काट देते हैं, तो काटेंगे तो सीधा आप बड़े से बड़ी संख्या से काटिए, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, टाइम कम रहता है। 25 से कट रहा है, 25 3 75, और 25 चौक 100, 3 से काटा, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 20 6 और कितना 4, ये आपका बच गया। तो हम क्या करें, गुणा कर देते हैं। 20 का गुणा 6 में किया तो 20 छंग कितने होते हैं, 120, और 120 का गुणा जब हमने 4 से किया तो कितने आएंगे, 12 चौक 48, और कितना है 1 जीरो, यानी कि 480। कितने लड़के बैठेंगे, वो लड़के बैठेंगे 480।
तो ये किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर 2 में। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। 10वां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि भाई 300 मीटर लंबाई और 200 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार बगीचे के चारों ओर बाड़ लगाने का व्यय, बाड़ मतलब होता है दोस्तों क्या? बागड़, जो हमने गांव में सभी ने देखी है ना, बागड़ होती है, उसको ही बोलते हैं क्या? बाड़। तो बाड़ लगाने का व्यय 24 रुपये प्रति मीटर की दर से ज्ञात कीजिए। अब देखिए, ये है मान लो अपना आयताकार बगीचा। अब इसकी जो लंबाई है वो है आपके पास 300 और जो चौड़ाई है वो है आपके पास 200। अब इसके चारों ओर आपको बागड़ लगाना है, इसके चारों। अब हमें मालूम है कि भाई बागड़ लगेगी तो किस पे लगेगी? परिमाप पे लगेगी, क्योंकि चारों ओर लग रही है। अब उसने एक चीज और बोला है कि भाई बाड़ लगाने का व्यय 24 रुपये प्रति मीटर है। इसका मतलब 1 मीटर का जो खर्चा है वो आपका 24 रुपये है। अब ये इसके लिए हमें सबसे पहले क्या होगा? परिमाप ज्ञात करना होगा। तो परिमाप ज्ञात करना होगा, उसके बाद भाई जितना भी परिमाप आता है, 1 मीटर का 24 रुपये खर्च है, तो हम क्या करेंगे? उसी परिमाप में हम गुणा कर देंगे, तो टोटल हमें कितने की बागड़ लगी वो निकल आएगा। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसके परिमाप को ज्ञात करेंगे, और परिमाप क्या होता है? 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई। अब इसको हमने इसकी जगह मान रख दिए कि भाई 2 की जगह 2 है, लंबाई है आपके पास 300 और चौड़ाई है आपके पास कितना? 200। अब 300 और 200 को जब हमने प्लस किया तो ये होगा आपने 500, और 500 जब इस कोष्टक से बाहर आएंगे तो 2 के गुणा में आ जाएंगे। अब हम क्या करेंगे? 500 का गुणा 2 से करेंगे, वो कितना आ जाएगा आपके पास? 1000। तो इसका मतलब ये हुआ कि बागड़ लगेगी आपके पास 1000 मीटर पर। क्यों? परिमाप पे लगेगी। अब हमको मालूम है कि भाई बागड़ लगाने का जो व्यय है वो कितना है? 24 रुपये। 24,000 रुपये। तो 1000 में यदि 24 का गुणा करेंगे तो सिंपल सा है, आ रही है। तो 1 मीटर का खर्चा वही 24 है, और बागड़ कितने पर लगानी है हमको? 1000 मीटर पर। गुणा कर दो, 24 का गुणा 1 से कर दो, 24, और कितनी जीरो है? 1 2 3, तो 1 2 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि 24,000 हमारे पास आंसर आ गया। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 4 आपका करेक्ट रहेगा। अब प्लीज दोस्तों, इस वाले वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इस वीडियो में उसकी लिंक दे देंगे। आगे के जो सभी क्वेश्चन रहेंगे वो आपके नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं हमारी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करें। थैंक यू।